अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सानिया 9 मई की। सानिया 9 मई के जख्म आज भी ताज़ा हैं। रियासती सालमियत पर हमले को एक साल बीत गया। इक़्तिदार की हवा से मुब्तला महसूस मफाद परस्त टोले ने मुल्क पाकिस्तान और मुल्क की सलामती के ज़ामिन इदारों के खिलाफ भयानक साजिश की। एक सियासी जमात के शरपसंदों ने अपने मज़मूम अज़ाइम की तकमील की खातिर वो गारत गरी की जो 7 दहाइयों में कोई दुश्मन भी ना कर सका। सैकड़ों फौजी तनसीबात और शोहदा की यादगारों की बेहरमती की गई। बानी पाकिस्तान बाबा कौम मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से मंसूब जिन्ना हाउस को भी ना छोड़ा गया। शरपसंद जत्थे ने वहाँ भी तोड़ फोड़ की इमलाक को नुकसान पहुँचाया। सानिया 9 मई पर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी हैरत कदा, कौम सदमे से दो चार। शोहदा के अहल खाना भी गम से निढाल। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी शदीद कर्ब में मुब्तला। वतन पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला हर पाकिस्तानी सानिया 9 मई में मुलव्विस अनासिर की सज़ा का ख्वाह। 9 मई ऐसी घिनौनी साजिश और दिलखराज सानिया है जिसे दहाइयों तक फरामोश नहीं किया जा सकेगा। पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज, किसी गैर कानूनी इज्तिमा की इजाज़त नहीं। CPO रावलपिंडी ने कहा कि अमन व अमान में खलल डालने वालों को आईनी हाथों से निपटा जाएगा। गैर कानूनी इज्तिमात, रैली या उसकी तरगीब देने वालों से आईनी हाथों से निपटेंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस कहते हैं किसी भी किस्म की गैर कानूनी रैली या एहतजाज की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सानिया 9 मई को स्याह तरीन दिन करार दे दिया। सदर जरदारी ने अपने बयान में कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। सियासी तौर पर मुश्तइल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। मुश्तइल हजूम ने सरकारी इमलाक, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। 9 मई को तशद्दुद के ज़िम्मेदारान को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 साल गुजर गया लेकिन कौम और पाकिस्तान अपने मुजरिमान को ना भूले हैं ना भूलेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि 9 मई हमारी तारीख का स्याह तरीन बाब है। जो लोग मुलव्विस थे उनके खिलाफ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। हम कौम को याद दिलाएंगे और भूलने नहीं देंगे कि किसने अपने मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश की। इस मरतबा 9 मई का स्लोगन ऐसा है कि कभी दोबारा नहीं होने देंगे। ये 9 मई का वाक़या हमारी तारीख का एक स्याह तरीन बाब है और एक स्याह तरीन दिन है। और ये वाक़यात जो 9 मई के थे ये चश्मे फलक ने इससे पहले नहीं देखे। एक घिनौनी साजिश थी पाकिस्तान की सलामती के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के वक़ार के ख़िलाफ़, जिन लोगों ने ये वाक़यात किए और एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत किए। ये साजिश इस मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश थी और जो लोग इसमें मुलव्विस थे नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं। जो लोग इस घिनौनी साजिश में मुलव्विस थे उनके चेहरे बेनकाब भी करेंगे और कौम को याद दिलाएंगे कि ये कौन लोग थे जो अपने ही मुल्क पर हमलावर हो गए। ये कौन लोग थे जिन्होंने अपने ही मुल्क को खोखला करने की कोशिश की। ये कौन लोग थे जिन्होंने ऐसा काम किया जो कभी दुश्मन भी ना कर सका। पाकिस्तान उलमा कौंसिल का 10 मई को यौम इस्तेकाम पाकिस्तान मनाने का ऐलान। ताहिर महमूद अशरफी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 9 मई को जो हुआ ऐसा 74 साल में कभी नहीं हुआ। उस पर कोई मुआफ़ी आई ना ही कुछ कहा गया। नौजवान नस्ल का मुस्तकबिल तबाह किया गया। गुनहगार को सज़ा दी जाए। फ़ौज और कौम के दरमियान नफरत फैलाने वाले कौन हैं? कौम और फ़ौज को लड़ाने की साजिश की गई थी। पूरे मुल्क के अंदर 10 सितंबर को यौम इस्तेहकाम पाकिस्तान के उन्वान पर प्रोग्राम खुतबात जुमा दिए जाएंगे। आज से 1 साल कबल 9 मई 2023 को जो कुछ पाकिस्तान में हुआ वो पाकिस्तान की 76 साल तारीख में कभी नहीं हुआ। हम ये समझते हैं कि उसके बहुत सारे किरदार तो सामने हैं। गुनाहगार को गुनाहगार करार दिया जाए ताकि आइंदा किसी को इस किस्म की कोई हरकत करने की जरूरत ना हो। पाकिस्तान की नौजवान नस्ल एक इखलाकी इन्हितात की तरफ जा रही है। 9 मई के दिलखराज साने को 1 साल मुकम्मल हो गया मगर शोहदा के लवाहिकीन आज भी दुखी हैं। शोहदा के अहल खाना का कहना था कि 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई जो नाकाबिल बर्दाश्त था। और जब मेरे वालिद की शहादत हुई तो उस वक्त मेरी उम्र 4 साल थी। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जिस तरह लोगों ने तोड़ा फोड़ा
उस तरह नहीं होना चाहिए था। लोगों ने फौजी इमारतों पर हमला किया और शहीदों की बेखुरमती की। मेरे वालिद ने मुल्क और कौम के लिए कुर्बानी दी थी और इन लोगों के लिए कुर्बानी नहीं दी थी जो इनकी बेखुरमती कर रहे हैं। जिस तरह मेरे वालिद और दूसरे शहीदों का मजाक उड़ाया गया, उसको मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। 9 मई को लोगों ने फौजी इमारतों पर इस तरह हमला किया जैसे दुश्मनों की इमारतों पर हमला किया जाता है। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। मेरे वालिद इस धरती के मुहाफ़िज़ थे और इनकी कुर्बानियों का इस तरह मजाक उड़ाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। जब मेरे बाबा की शहादत हुई थी तो मैं 5 इयर्स की थी। मैं अपने बाबा को हर वक्त याद करती हूँ, मुझे उनकी कमी महसूस होती है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जो उन लोगों ने किया, शहीदों की तस्वीरें जलाईं, ये देखकर मुझे अपने बाबा की कुर्बानी याद आ जाती है। मेरे बाबा ने अपने वतन के लिए कुर्बानी दी है जो हमारे लिए फ़ख्र बाइस है। मेरे बाबा ने उन लोगों के लिए कुर्बानी दी थी जो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं उनको कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। इंशाअल्लाह मैं पाक आर्मी में जाकर अपने बाबा का नाम रोशन करूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा बेटा इस मुल्क के लिए शहीद हुआ। हम खुश है बेटा जो है ये शहादत हासिल किया है मुल्क के लिए। 9 मई का जो वाक़या हुआ, यादगार स्वादा के ऊपर हमला हुआ, कुछ लोगों ने किया। मैं मत करता हूँ, मैं दरख्वास्त करता हूँ हुकूमत से जो इस लोगों को सख्त सजा दी। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। जब मेरे बाबा की शहादत हुई तो मैं 9th ईयर की थी। मुझे मेरे बाबा की बहुत याद आती है। मुझे मेरे बाबा की कमी बहुत महसूस होती है। 9 मई को जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। जैसे शहदा की तस्वीरें जलाई गई, ये नहीं होना चाहिए था। क्या मेरे बाबा ने इस मुल्क के लिए इसलिए कुर्बानी दी थी कि शहदा की तस्वीरें जलाई जाएं, उनकी यादगारों की तस्वीरें जलाई जाएं? ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने शहदा की यादगारों पे इस तरह हमले किए जैसे किसी दुश्मन की यादगारों में हमले किए जाएं। मुझे फ़ख्र है कि मैं एक शहीद की बेटी हूँ। मैं पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करूँगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करूँगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्की सालमियत और तशख़ीस पर हमले को 1 साल मुकम्मल, मगर ज़ख़म आज भी ताज़ा। 9 मई के अलमनाक वाक़े को 1 साल मुकम्मल होने पर सिविल सोसाइटी ने अपने जज्बात का इज़हार करते हुए कहा कि 9 मई पाकिस्तान का बदतरीन दिन तस्वुर किया जाएगा। मई 2023 को पाकिस्तान का बदतरीन दिन तस्वुर किया जाएगा। क्या किया आपने? हमारे उन शोहदा की तस्वीर को, उन शोहदा की उन जगहों को जलाया गया जो हमारे आने वाले नौजवानों के लिए बाइसे फख्र थी। क्या पैगाम देना चाहते थे आप उन मुल्कों को जो मुल्क हमारी तरक्की को नहीं देख सकते, हमारे दुश्मन मुल्क हैं? क्या मैसेज गया इंटरनेशनल मीडिया को? क्या किया आप लोगों ने? ये कैसा कानून है, ये कैसा अदल है कि जिन लोगों ने हमारी अहम तनसीबात पे हमला किया, जिन्होंने हमारे शोहदा के जो यहाँ पर मॉन्यूमेंट थे, जो मॉडल्स थे, उनकी बेहुरमती की। आज तक शोहदा की जो फैमिली हैं उस दुख से, उस रंज से बाहर नहीं निकल रही, लेकिन वो जो लोग हैं वो आज तक दनदनाते फिर रहे हैं। तो मैं अपनी मुअज़्ज़िज़ अदलिया से भी ये मुतालबा करता हूँ कि इन लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और इबरत का निशान बनाया जाए। आप सियासी जद्दोजहद करते हुए इदारों पर हमलावर हो जाएं, और बिलखुसूस वो लोग जिन्होंने मुल्क का दिफा किया, जिन्होंने मुल्क को नाकाबिल तस्खीर बनाया, वो 65 हो, वो 71 हो, कोई भी ऐसा मौका हो, 48 हो, कश्मीर के लिए हो, आप उनकी अमलाक को, उनकी जो बाक़ियात हैं, उनके निशाने हैं, उनकी तस्वीर हैं, वहाँ पर जब आप हमलावर होंगे तो यकीनन आप किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब है और इसमें माशरे में जो बढ़ती हुई इंतहा पसंदी है उसको मज़ीद बढ़ावा दिया है, और उसमें उन लोगों की हौसला शिकनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो कि इस वाक़ये में मुलव्विस थे। देखिए, रियासत के अंदर रहकर सियासत होती है। आप सियासत के नाम पर रियासत को दाव पर नहीं लगा सकते। यकीनन ये कौमी मुजरिम है और इन लोगों को किसी भी किस्म की रियायत देना जो है वो अपने मुल्क के साथ ज़्यादती होगी, अपनी कौम के साथ ज़्यादती होगी। जिन शरपसंदों ने ये काम किए हैं वो मुल्क दुश्मन हैं और यकीनन सज़ा के हकदार हैं। इसमें कोई इम्तियाज ना रखा जाए कि वो किसी का भी बंदा हो, कड़े से कड़ा उसका एहतसाब किया जाए ताकि ये आइंदा आने वाली नस्लों को भी ये काम करने की जरूरत न हो। लास्ट ईयर जो 9 मई का वाकया हुआ था, 1 साल कंप्लीट होने लगा है इसको, तो सबसे पहले तो मैं जितनी भी इसकी मजम्मत करूं वो कम है, क्योंकि ये हमारे मुल्क की जो सालमियत है ये उस पर हमला किया गया। हमारे मुल्क का जो एक मस्जिद दारा है
اس کی सालबियत पे हमला किया गया। तो इसके पीछे जो भी लोग मुलविस थे उनको लाजमी तो खबर शामिल करेंगे। सानिया 9 मई से मुतालिक वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास बुला लिया। इजलास आज सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस में मुनक्किद होगा। काबीना अरकान के अलावा इत्तेहादी जमातों के रहनुमा भी मदऊ किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म काबीना के फोरम से सानिया 9 मई पर हुकूमती पॉलिसी का ऐलान करेंगे। काबीना मुत्तफ़िका तौर पर सानिया 9 मई और उसके सहूलतकारों की मज़म्मत करेगी। वज़ीर-ए-आज़म वफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। वफाकी काबीना के अजलास में शोधा से इज़हार यकजहती किया जाएगा। वफाकी काबीना अजलास में 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। सानिया 9 मई को 1 साल मुकम्मल। सियासी रहनुमाओं ने 9 मई के वाक़यात की सख्त मज़म्मत की है। किसने क्या कहा, आपको दिखाते हैं। 9 मई के स्याह तरीन दिन का आज 1 साल मुकम्मल हो गया है। कुछ शरपसंदों ने सियासत के आड़ में नफरत व इंतशार की बुनियाद डालते हुए मुल्की इदारों, दिफाई तनसीबात और यादगार शोहदा पर हमले किए हैं। इस अफसोसनाक और दिलखराश वाक़े की जिस कदर मज़म्मत की जाए कम है। 9 मई पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह तरीन बाब है, जब PTI के रहनुमाओं ने और कारकुनान ने एक मुनज़्ज़म और एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान की सलामती और इस्तेहकाम को ख़तरे में डाला था। सानिया 9 मई में मुलविस तमाम मास्टरमाइंड और सहूलतकारों को और किरदारों को निशान इबरत बनाया जाए। 9 मई शायद स्याह तरीन दिन है। ये वो दिन है जब एक जत्थे ने रियासत की रिट को चैलेंज किया किसी फ़र्द वाहिद की खुशनुदी के लिए। मैं समझता हूँ कि जितनी इसकी कंडेमनेशन की जाए वो कम होगी। 9 मई जैसे वाक़यात की भरपूर मज़म्मत करनी है और ये मुतालिबा करना है कि जो भी ज़िम्मेदारान है, चाहे जिसने प्लानिंग की हो और चाहे जिसने एग्जीक्यूट किया हो, उन सब को इस मुल्क की आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। 9 मई वाले दिन जो कुछ हुआ ये अपने आप नहीं हो गया। ये बाकायदा जो है अंदर से बैठ के इंस्ट्रक्शन दी गई थी लीडरान को कि तुम लोगों ने ये करना है। जाके मुख्तलिफ जगहों पर जाके जो शोधा के मुजस्मे हैं उनको तोड़ना है, आर्मी की बिल्डिंग्स को जो है वो जलाना है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं, जो बॉर्डर्स के ऊपर 24 घंटे जो है 7 डेज़ अ वीक ऑल ईयर राउंड वहाँ पर जो है वो निगरानी कर रहे होते हैं। 9 मई एक स्याह दिन है। इस दिन मुल्क की सालमियत पर हमला किया गया। सरहदों के मुहाफ़िज़ों और शहदा की यादगारों को जलाया गया। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया-उल-हक लांगो का वीडियो पैगाम में कहना था कि पाक फ़ौज की कुर्बानियों की बदौलत ही मुल्क कायम और दायम है। कौम अफ़वाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ी है। 9 मई का दिन हमारे लिए साने से कम नहीं है। वो तमाम पाकिस्तानियों को इसी तरह याद है जिस तरह हर दिन एक ज़ख़म को ताज़ा किया जाए। हमारे वो शोधा जिन्होंने अपनी जान हमारे लिए दी, हमारे खल के लिए, उनकी यादगारों को जलाया गया। मैं समझता हूँ इस पर हम सब अपने फ़ौज, अपने इदारों के साथ खड़े हैं। जिसने भी हमारे इदारों और हमारे अफ़वाज पाकिस्तान को बुरी नज़र से देखा, उसके खिलाफ हम तमाम कौम सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। पेशावर कोर में अस्करी एजाज़ात अता करने की तकरीब। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल हसन अजहर हयात ने एजाज़ात अता किए। 5 अफसरान को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और 15 फ़ौजी अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री तफवीज़ किया गया। कोर 4 को जूनियर कमीशन अफसरान के अहलखाना और 29 सिपाहियों ने तमग़ा बिसालत वसूल किए। तकरीब में एजाज़ हासिल करने वालों के अहलखाना सीनियर फ़ौजी अफसरों ने शिरकत की। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 6 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान में एक दहशतगर्द मारा गया। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुआ। पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन 9 मई को 1 साल मुकम्मल। शरपसंदों ने मुल्क की तरक्की और अमन को सबदाज करने में कोई कसर ना छोड़ी। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन इस हवाले से क्या कहते हैं, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नवाजिश अली से, जो शाफी हुसैन के साथ मौजूद हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान का स्याह दिन 9 मई जो पाकिस्तान की तारीख का जो है वो एक स्याह दिन था,
जब पाकिस्तान का अमन और इसकी तरक्की को सबोताज करने की कोशिश की गई। इन शरपसंदों के हवाले से क्या हिकमत अमली थी इनकी, क्या करना चाहते थे, पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँचाना चाहते थे। इस वक्त सूबाई वज़ीर सनअत व तजारत चौधरी शाफिर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस हवाले से आज क्या कहना चाहते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई के हवाले से मैं समझता हूँ कि 9 मई वाले दिन जो कुछ हुआ ये अपने आप नहीं हो गया, ये बाकायदा जो है अंदर से बैठ के इंस्ट्रक्शन दी गई थी लीडरान को कि तुम लोगों ने ये करना है, जाके मुख्तलिफ़ जगहों पर जाके जो शोहदा के मुजस्मे हैं उनको तोड़ना है, आर्मी की बिल्डिंग्स को जो है वो जलाना है। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान आर्मी की वजह से ही हम यहाँ पर आज खड़े हुए हैं, जो बॉर्डर्स के ऊपर 24 घंटे जो है 7 डेज़ ए वीक ऑल ईयर राउंड वहाँ पर जो है वो निगरानी कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल है मौजूदा हुकूमत जो है उसकी वजह से जो है आपको पता है कि सऊदी अरेबिया से भी अभी इन्वेस्टमेंट लाने लगे हैं और सऊदी क्राउन प्रिंस भी विज़िट करने लगे हैं। अभी भी डेलीगेशन आया हुआ था, तो एक जो ट्रैफ्ट डेफिसिट था वो ख़त्म हो रहा है। और सऊदी गवर्नमेंट को मैं समझता हूँ, जो मेरा अपना जो अंदाज़ा है, जो केयर टेकर से पहले हुकूमत थी उनके साथ वो लोग इतने कंफर्टेबल नहीं थे। जी, जैसे कि शरपसंदों के जो इरादे थे वो जो है मौजूदा हुकूमत जो है वो उसको सबोताज करके तरक्की के सफ़र पर गामज़न है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। साना 9 मई मुल्क की तारीख का ऐसा दिलखराश वाक़या है जो एक सयाह बाप की हैसियत रखता है। बलूचिस्तान के वज़ीर खुराक हाजी नूर मोहम्मद डोमर की क्या राय है, जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुनासिर जो सूबाई वज़ीर खुराक के साथ मौजूद हैं। जी दानिश, आगाह कीजिएगा। जी, सानहाए 9 मई को 1 साल बीत गए, मगर 1 साल बीत जाने के बावजूद सानहाए 9 मई के किरदारों को सज़ा नहीं मिल सकी। बलूचिस्तान के सियासी और समाजी जो तंजीमें हैं वो न सिर्फ 9 मई की मजम्मत करते हैं बल्कि सानहाए में मुलव्विस जो किरदार हैं उनको करार वाक़ई और इबरत का जो निशान है वो बनाने का भी मुतालबा करते हैं। सूबाई वज़ीर खुराक मौजूद है। सर, क्या कहेंगे, सानहाए 9 मई की मजम्मत करते हैं, क्या कहना चाहिए? 9 मई है, जैसे आपको पता है, हमारी इजलास भी है, स्पेशली इसीलिए बुलाया गया है कि हमने 9 मई की मजम्मत करनी है। तो 9 मई का सिर्फ मैं नहीं, 9 मई का मेरे ख्याल में पूरी पाकिस्तानी सोसाइटी ने इनकी मजम्मत भी की है और साथ साथ आला हुकाम से मुतालबा भी किया है कि इसमें जो भी इन्वॉल्व थे इनको करार सज़ा देनी चाहिए वाकई की। बाकी जो है, जैसे आपको मालूम है कि इस वाक़े में जो लोग मुलव्विस थे उनको उनकी ट्रायल हो रही है और बाकी भी जो लोग इनमें मुलव्वस हैं उनके पीछे भी गिरफ़्तारी के लिए कोशिशें हो रही है। लेकिन जिन्होंने भी ये काम किया ये काबिल मज़म्मत है और सख्त काबिल मज़म्मत है। वो इसलिए कि सियासत को सियासत के दायरे में करना चाहिए। ये उन लोगों का काम है जो सियासत में फेल हो जाते हैं और सियासत अपने आप की वो ख़ुद कर नहीं सकते हैं और इदारों का सहारा लेना चाहते हैं, और जब इदारे साथ नहीं देते तो फिर ये जो है इस तरह के मज़मूम मकासद में ये मकासद पर उतर आते हैं। लिहाजा इनकी मज़ामत करनी चाहिए और मैं अपनी तरफ से इनकी पुरज़ोर मज़ामत करता हूँ और मैं मुतालबा करने अदालतों से और अपने काम बाला से कि यहाँ 9 मई के वाक़े में जो भी इन्वॉल्व थे इनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। दानिश, आपका बहुत शुक्रिया। सानिया 9 मई को 1 साल गुजर गया। पुरतशद्दुद वाक़यात और फ़ौजी तनसीबात पर हमले किए गए। मज़ीद जानते हैं इस्लामाबाद से नुमाइंदा बोल न्यूज़ मापारा से, जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म की कोऑर्डिनेटर बराए मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद के साथ मौजूद हैं। जी मापारा, आगाह कीजिएगा। आज बिल्कुल सानहाए 9 मई, कोई इसे सानहा कहता है तो कोई इसके ख़िलाफ़ है। मेरे साथ कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर मौसमियाती तब्दीली रुमीना खुर्शीद आलम मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि 9 मई को ये किस तरह देखती हैं और इसके हवाले से आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक पैगाम देने की बात है, मैं काश के इस पे पैगाम दे सकूँ। मैं सिर्फ, क्योंकि एक लम्हा ना सिर्फ लम्हा फ़िक्रिया था, लम्हा शर्मिंदगी था अपने उन शहीदों और उनके ख़ानदानों के सामने, क्योंकि अजीम है वो माएँ जो उन शहीदों को जन्म देती हैं और जो हमारे लिए, जिनकी वजह से हम अपने घरों में चैन और आराम से सोते हैं और वो बॉर्डर्स के ऊपर अपनी जान का जो है नजराना पेश करते हैं। मैं समझती हूँ इसके ऊपर जितना भी हम कहें वो कम होगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगी, ये
वतन हमारा है, इस वतन के मुहाफ़िज़ हमारे मुहाफ़िज़ हैं, हमें उनकी ढाल बनना है और उनके ख़ानदानों और उनके बच्चों को, उन शहीदों के बच्चों के लिए ये एक पैगाम बनना है कि हम उनके साथ हैं और हमारा फ़ख्र है वो। और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम है, लेकिन सिर्फ ये कहूँगी कि इस वतन को ज़रूरत है कि हम सब लोग संभालें और लोगों की बेजा बातों में ना आए, क्योंकि ना ये दीन सिखाता है और ना ये इंसानियत। आज बिल्कुल रोमीना खुर्शीद का कहना है कि ये वतन हमारा है, हम हैं पासबां इसके। तो 9 मई के वाक़यात के हवाले से इनका कहना है कि शुहदा की जो यादाश्त जो हैं, उनकी यादें हैं, उनको बहुत शुक्रिया महापारा, आप तफसीलात से आगाह कर रही थी। अमेरिका की कोई पोजीशन नहीं है इन मामलात में, जो भी फैसला हुकूमत पाकिस्तान ने करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमे ख़ारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग कहा कि दहशत गर्दी के मुश्तरका ख़तरे से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। आबादकारी और इमिग्रेशन के मुंतज़िर अफराद की हिफाजत के लिए पाकिस्तान के साथ राब्ते में हैं। हुकूमत पाकिस्तान के साथ किसी भी मसले या ख़दशात को दूर करने के लिए काम जारी रखेंगे। दोनों ममालिक के मफाद में है कि उनके अफराद के महफूज और मौसर आबादकारी को यकीनी बनाया जा सके। पाकिस्तान समेत अफ़गानिस्तान के पड़ोसियों की हौसला अफजाई करते रहेंगे। कराची से आज़मीन हज की 2 परवाज़ें रवाना। पहली परवाज़ 150 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना, जबकि दूसरी परवाज़ में 180 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। डायरेक्टर हज कराची के मुताबिक वन टाइम इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन को दोबारा इमिग्रेशन की ज़रूरत नहीं होगी। कराची एयरपोर्ट को रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज़मीन हज को फूलों के हार पहनाए गए। लाहौर एयरपोर्ट पर आतिशज़दगी, एयरपोर्ट के लाउंज में धुआं भर गया। इमिग्रेशन का अमल मुतासर, मुसाफिरों में भगदड़ मच गई। तमाम मुसाफिरों को लाउंज से बाहर निकाल दिया गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक आतिशज़दगी की वजह मालूम न हो सकी। सिविल एविएशन अमले ने 1 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। लाहौर से जाने वाली हज परवाज़ भी ताख़ीर का शिकार हो गई। अफ़गानिस्तान के ख्वाजा सराय एक बार फिर इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गए। कहते हैं कि हमें अफ़गानिस्तान डिपोर्ट ना किया जाए, वहाँ पर हमारी जान को ख़तरा है। मज़ीद बता रहे हैं पेशावर से बोली उसके नुमाइंदे नवाब शेर। जी नवाब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अफ़गानिस्तान के ख्वाजा सरा इंसाफ के लिए पेशावर हाई कोर्ट एक बार फिर पहुंच चुके हैं और उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट में अफ़गानिस्तान डिपोर्ट होने के ख़िलाफ़ रिट दायर की है, जिस पर आज समाअत हो रही है। मेरे साथ अफ़गानिस्तान के ख्वाजा सरा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप लोग अफ़गानिस्तान क्यों नहीं जाना चाहते? अफ़गानिस्तान में हमें तालिबान नहीं छोड़ रहे ना, बेदर्दी से मार रहे, बहुत शीमेल को मार दी उन लोगों ने। पाकिस्तान की हुकूमत से मुताल्ला है कि हम ज़िंदा रहना छोड़ दे पाकिस्तान में, कहीं भी हो। बस हम अब आगे मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहते कि हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाए। बस देखिए, पाकिस्तान के अपना काफ़ी एक स्टेक रह चुका है अफ़गानिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान की एक मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो तमाम पॉपुलेशंस जिनका हमें पता है कि अफ़गानिस्तान में उनके साथ अपार्थाइड वाला सलूक हो रहा है, वो ख़वातीन हैं, वो हज़ारा हैं, वो म्यूजिशंस और परफॉर्मर्स हैं, और ख़ुसूसी तौर पर वो ख्वाजा सरा हैं। हमारी रियासत इतने थोड़े लोगों को तो एब्जॉर्ब कर सकती है, तो बराए मेहरबानी इनको एक प्रोटेक्टेड रेफ्यूजी का स्टेटस यहाँ पर दिया जाए, और उसके बाद इन आगे अजाइलम सीख करना है किसी और मुल्क के अंदर, या हमने यहाँ पर इनको सिटीजनशिप ग्रांट करनी है, हम इस सवाल को फिर उठाएंगे। लेकिन फ़िलहाल इनको प्रोटेक्टेड रेफ्यूजी का स्टेटस दिया जाए। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि ख्वाजा सरा जो है वो पाकिस्तानी हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि उनको डिपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि अफ़गानिस्तान में उनकी जान। नवाब शेर आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। अवाम पर मजीद बिजली गिरा दी गई। हुकूमत ने बिजली की कीमत में ₹2.83 फ़ी यूनिट इजाफा कर दिया। बिजली की कीमतों में इजाफा में यहाँ माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इतलाक मार्च से होगा। इजाफे का इतलाक लाइफलाइन सार्फिन और के इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस पर नहीं होगा। गर्मी के मौसम में बिजली फिर महंगी। आवाम का कहना है कि महंगाई पहले ही बहुत है, हुकूमत आवाम के लिए भी सोचे। गरीबों से हर चीज़ छिन रही है, रहम किया जाए। नहीं, गलत किया है ये गवर्नमेंट ने फैसला, बिजली जो महंगी की है, करनी ही चाहिए इनको। हालात पहले ही इतने तंग हैं, आवाम गुर्बत से मर रही है, खुदकुशियाँ कर रही है, ऊपर से ये बम्ब गिरा दिया गया है। आगे आवाम इतनी महंगाई में पीस रही है, तो ये और आवाम को ये इन्होंने ज़मीन में दस दिया है। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि
हमारी आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दें। पहले ही महंगाई में इतने पिसे हुए हैं, ऊपर से ये बिजली के बिल। पहले ही महंगाई की बोझ में लोग दबे पड़े हैं और इस तरह महंगाई करके और बिजली महंगी करके सुनम के आवाम के ऊपर इतना शदीद बोझ डाला है कि कुछ बता नहीं सकते। अब इस पर हम क्या कह सकते हैं, खाली सिवाय एहतजाज के, वो भी खामोश एहतजाज कर सकते हैं भाई, क्योंकि या खामोश एहतजाज करेंगे तो घर का कुछ चल जाएगा। सोलर लगाया आदमी ने अपनी सहूलत के लिए तो उसके ऊपर भी टैक्स, हर चीज़ के ऊपर टैक्स। कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर टैक्स अदा नहीं किया रहा? वो वैसे नहीं मिलता तो बिल के अंदर एडजस्ट करते हैं और कर देते हैं। हम बच्चों को खाना खिलाएं या फिर इनको बिजली का बिल भरें? बिजली का बिल, गैस के बिल, क्या क्या करें बताओ? हमारा तो पेट्रोल ही पूरा नहीं होता, हम तो किराए पे चल रहे हैं भाई। इस तरीके से चल रहे हैं, अल्लाह चला रहा है। ताबिज़ इसराइली फ़ौज के रफ़ा पर हमले, रफ़ा क्रॉसिंग पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के बाद इसराइली बमबारी के 22-55 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों ज़ख्मी, जबकि बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान का खदशा है। जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात के नए दौर का आगाज़ भी हो गया है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए डबलिन पहुँच गई। ग्रीन शर्ट्स बाबर आजम की ज़ेर क़यादत 10 मई से शुरू 3 मैचेस में आयरलैंड का मुकाबला करेगी। पाकिस्तानियों के लिए हॉकी के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान हॉकी टीम 13 बरस बाद सुल्तान अजलान शाह कप के फाइनल पहुंच गई। मलेशिया में जारी 30वें सुल्तान अजलान शाह के कप में पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान और जापान के 10-10 पॉइंट्स हो गए। पाकिस्तान और जापान 11 मई को फाइनल में आमने सामने होंगे। दुनिया भर में B2B बिजनेस की बड़ी कंपनी अलीबाबा और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को तरबियत देने का ऐलान कर दिया। तरबियत के लिए प्रोग्रामात की शुरू सीरीज़ का एहतमाम किया जाएगा, जिसमें छोटे और दरमियाने दर्जे के एक्सपोर्टर्स आलमी मार्केट में कामयाबी हासिल करने के लिए ज़रूरी मालूमात और तरीक़ेकार सिखाएंगे। अलीबाबा ने अपना स्मार्ट असिस्टेंट टूल भी लॉन्च कर दिया। अलीबाबा ने डिजिटल एक्सपोर्ट समिट में इक़दामात का ऐलान किया। समिट में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल शहजाद अहमद खान और पाकिस्तान में अलीबाबा के सरबराह रॉकी लू ने भी शिरकत की। और चलते कूदते चुलबुते मिनियंस फिर धूम मचाने को तैयार हैं। एनिमेट मूवी डिस्पेकेबल केबल 4 का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 4 जुलाई को रिलीज़ की जाएगी। और आम खबर से भी आपको आगाह करें कि गवादर सरबंदर में फायरिंग, क्वार्टर में सोए 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया, जबकि एक शख्स ज़ख्मी है। SHO थाना गवादर के मुताबिक नामालूम अफराद ने फिश हार्बर के करीब रिहायशी क्वार्टर पर फायरिंग की। मकतूलीन और ज़ख्मी सरबंदर में हजाम की दुकान में काम करते थे। लाशों और ज़ख्मी शख्स को गवादर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मकतूलीन और ज़ख्मी शख्स का ताल्लुक पंजाब के ज़िले खानेवाल से था। अपडेट करें, नामालूम अफराद ने फिश हार्बर के करीब रिहायशी क्वार्टर पर फायरिंग कर दी है। ज़ख्मी सरबंद में हुजाम की दुकान में काम करते थे। क्वार्टर में सोए 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया, एक शख्स ज़ख्मी। SHO थाना गवादर के मुताबिक नामालूम अफराद ने फिश हार्बर के करीब रिहायशी क्वार्टर पर फायरिंग की है। मकतूलीन और ज़ख्मी सरबंदर में हुजाम की दुकान पर काम करते थे। लाशों और ज़ख्मी शख्स को गवादर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मकतूलीन और ज़ख्मी शख्स का ताल्लुक पंजाब के ज़िला खानेवाल से बताया जाता है। हम खबर से इस वक्त आगाह कर रहे हैं, ज़ख्मी सरबंदर में हुजाम की दुकान में काम करते थे और क्वार्टर में सोए 7 अफराद को कत्ल कर दिया गया, एक शख्स ज़ख्मी। SHO थाना गवादर के मुताबिक नामालूम अफराद ने फिश हार्बर के करीब रिहायशी क्वार्टर पर फायरिंग की। मकतूलीन और ज़ख्मी सरबंदर में हुजाम की दुकान में काम करते थे। और इसी के साथ ये बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट polnews.com। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।